हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप आरबीआई का वेबसाइट रेगुलरली देखते ही होंगे अगर आप सीरियस है आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन के बारे में। तो वहाँ पर ना कल मैंने एक न्यूज़ देखा। वहाँ पर आपको पता है काफ़ी सारी न्यूज़ आती है, मतलब जो आरबीआई रिलेटेड आरबीआई कुछ एक्शन लेता है तो फ्रंट पेज पे ही आपको काफ़ी सारे यहाँ पे आरबीआई के एक्शन दिखाई देंगे। तो ये एक वहाँ पे अनाउंसमेंट था, आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड। देखो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द बायबैक ऑफ इट्स सिक्योरिटीज थ्रू ऑक्शन फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 60,000 करोड़ फेस वैल्यू। द फॉलोइंग सिक्योरिटीज विल बी ऑफर्ड फॉर बायबैक। ठीक, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है और इसका डेट ऑफ मैच्योरिटी भी है। तो ये एक्चुअली इशू क्या है और इसमें ओएमओ कहाँ से आ गया, ये सारा हम यहाँ पे देखेंगे कि ओएमओ क्या होता है और ये क्यों किया जाता है। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मुझे एक बताइए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, उनको क्या चाहिए, लोन चाहिए। करेक्ट, उनको लोन चाहिए तो वो क्या करते हैं, जी सेक इशू करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं। और आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ बैंकर टू दी गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को कहेगा कि हमें लोन चाहिए, तो आप मतलब ऑन बिहाफ ऑफ अस आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू कीजिए। यानी कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसने इशू की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। लेकिन वो एक्चुअली ऑपरेशन कौन करता है, वो आरबीआई करता है। ठीक है, क्योंकि आरबीआई क्या है, बैंकर है। तो ये परचेस कौन करेगा, बैंक करेगा। यानी कि इनके पास ये पेपर आ गया, करेक्ट, पेपर या भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। एंड इनके पास पेपर आ गया, पेपर यहाँ पे आ गया और ये जो पैसा है रुपीज़ बैंक्स ने गवर्नमेंट को दे दिया। अभी इनके पास क्या है, पेपर है। तो ये अभी क्यों देंगे, पेपर क्यों देंगे, यानी कि पैसा गवर्नमेंट को क्यों देंगे, क्योंकि उस पर एक इंटरेस्ट रेट मिलता है, अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है, 7 पकड़ लीजिए, 8% पकड़ लीजिए, और वो रिस्क फ्री है क्योंकि ये गवर्नमेंट ने इशू किया है। ये हो गया हमारा जैसे आईपीओ होता है, जैसा इसको पकड़िए आप, ये हो गया आपका प्राइमरी मार्केट हो गया जीसेक। अभी क्या हो गया, ये जीसेक कहिए या बॉन्ड कहिए, ये अभी मार्केट में आ गए। ठीक है, अभी बैंकों के पास क्या है, ये सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है और जो पैसा है वो अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, वो अलग अलग प्रोजेक्ट पे खर्चा करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका इनिशियल इश्यूएंस ऑफ दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये एक साइड हो गई। अभी हम देखते हैं कि अभी ओएमओ क्या होता है। अभी यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो ये ना बहुत इंटरनल लेवल पे है, लोग बहुत सुपरफिशियल लेवल पे, ऊपर ऊपर लेवल पे पढ़ते हैं, लोग इसको कनेक्ट नहीं कर पाते कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या है, आरबीआई का रोल क्या है, यहाँ पे बैंक क्यों है, ये सारा प्रोसेस किस लिए हो रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन OMOs are conducted by the Reserve Bank of India by way of sale and purchase of the GSEC, जो ऑलरेडी इशू की गई है। ठीक है, टू एंड फ्रॉम दी मार्केट, यानी कि वो कभी कभी परचेस भी करती है, कभी कभी सेल भी करती है, विथ एन ऑब्जेक्टिव टू एडजस्ट द रूपी लिक्विडिटी कंडीशंस इन द मार्केट ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस। When the Reserve Bank feels that there is excess liquidity in the market, it resorts to sale of the securities। सेल किया यानी कि सेल करने का मतलब है ये सिक्योरिटी ले लो और पैसा आरबीआई के पास आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, मार्केट से पैसा आरबीआई के पास चला गया, सकिंग आउट द रुपी लिक्विडिटी। सिमिलरली व्हेन द लिक्विडिटी कंडीशंस आर टाइट, टाइट का मतलब क्या है, लिक्विडिटी कम है, यानी कि मार्केट को पैसा चाहिए, आरबीआई में बाय, यानी कि आरबीआई ने वो पेपर बाय किया तो पैसा मार्केट में जाएगा, फ्रॉम द मार्केट देयर बाय रिलीजिंग लिक्विडिटी इनटू द मार्केट। अभी ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पहला क्या हो गया, इनिशियल फेज में क्या होता है कि गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नए फ्रेश इशू किए जाते हैं और वो बैंक्स है, प्राइमरी डीलर्स है, वो खरीदते हैं, यानी कि ये फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। अभी दूसरा ऑपरेशन क्या है, पहला का पर्पस क्या है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। अभी दूसरा पर्पस क्या है, अभी आरबीआई के पास भी कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, करेक्ट, मार्केट में भी कुछ सिक्योरिटीज़ है,
तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आरबीआई सिक्योरिटीज़ बाय करेगा या परचेस करेगा। अभी मुझे लगता है आपको ओएमओ समझ में आ गया। ठीक है, चलो आते हैं। अभी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई मार्केट का कम ज़्यादा करता है। रेपो रेट है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, एलएफ कॉरिडोर, मार्जिनल मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल, फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या है? These includes outright purchase and sale of government securities by the Reserve Bank for injection and absorption of the durable liquidity in the banking system. OMO का सिंपल फंक्शन है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय करो या परचेस करो। जब वो परचेस करेंगे यानी कि सिक्योरिटीज़ आएगी, पैसा मार्केट में जाएगा। ठीक है, और जब सेल करेंगे तो यानी कि पैसा यहाँ पर आरबीआई के पास आएगा। ठीक है, सेल करेंगे यानी कि क्या है कि ये आप ले लो और पैसा यहाँ पे आएगा, तो ये पैसा इस केस में यहाँ पे आ गया, ये पैसा मार्केट में चला गया। ये सिंपल है आपका ओपन मार्केट ऑप्शन। अभी आते हैं ये न्यूज़। अभी ये न्यूज़ क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए। ठीक है, आरबीआई एक्सेप्ट्स ओनली अ फ्यू बिड एट बॉन्ड बायबैक। तो कभी कभी इसको बॉन्ड भी कहा जाता है, कभी कभी जीसेक भी कहा जाता है, ऑक्शन फॉर दी सेकेंड वीक इन अ रो। तो अभी यहाँ पर क्या है, हमें दो चीज़ें समझनी है। एक है आरबीआई जिसका पर्पस कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है, आरबीआई क्या है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आरबीआई को चिंता होती है लिक्विडिटी की, कि मार्केट को लिक्विडिटी की ज़रूरत है या नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन दैट सिचुएशन वो क्या करता है, बाय एंड सेल का ऑपरेशन करता है। लेकिन सामने कौन है, सामने बैंक है कि जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। करेक्ट, तो उनकी दो ज़रूरतें हैं, एक है लिक्विडिटी की, करेक्ट, लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी की ज़रूरत है, और दूसरा प्रॉफिट है। दो चीज़ें हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, मान लीजिए एक बैंक है, उसके पास एक कस्टमर आता है और वो कहता है कि मुझे 10,000 करोड़ का लोन चाहिए। तो बिजनेस करने के लिए तो पैसा तो होना चाहिए। अभी इनके पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो मार्केट से पैसा उठाएंगे, थोड़ा महंगा भी उठा सकते हैं, क्योंकि जब वो लोन देंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो ये क्या हो गया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई, ये लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए लिक्विडिटी चाहिए होती। आपने बहुत बार सुना होगा कि कैश इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्रॉफिट। करेक्ट, और दूसरी चीज़ है प्रॉफिट, यानी कि आप जो ऑपरेशंस करेंगे उससे आपको प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, आरबीआई ने कहा एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट को ही हम खरीदेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, सपोज अ बैंक इज होल्डिंग द सिक्योरिटी एट अ यील्ड ऑफ 6.5%। ठीक है, ये थोड़ा सा यील्ड एंड मैं क्या कहते हैं बॉन्ड प्राइस, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। आई थिंक मैंने इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बनाया था, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझाने का ट्राई करता हूँ। और 6.75 इट विल नॉट वांट टू ऑफर द सिक्योरिटी एट 7 और 7.1% बिकॉज देन दे विल बुक अ लॉसेस। ठीक है, तो अभी क्या होता है देखो, अभी यहाँ पर जब बाय एंड सेल होगा वो प्राइस पे सेल होगा। करेक्ट, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कहूँगा यार मैं आपसे बॉन्ड खरीदूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्राइस डिसाइड करूँगा। तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड है, इसकी वैल्यू जो होती है ना कैसे डिसाइड होती है, जो आप कभी भी जब आप एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आप परचेस कर रहे हो, इसका मतलब है आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं, आपको रेगुलरली कूपन मिलेगा यानी कि इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, एंड जब आप ये लोन वापस करेंगे तो वो जो फेस वैल्यू है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपीज़, 10 करोड़ रुपीज़, तो ये क्या होता है, ये हम इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। करेक्ट, ये डिस्काउंटिंग करते हैं, यानी कि अगर मुझे आज की प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड की अगर मुझे 100 रुपये 2 साल के बाद मिल रहे हैं तो मुझे उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। उसकी वैल्यू आज कितनी आएगी, 1 साल के बाद पैसा मिलेगा, उसकी वैल्यू आज कितनी आएगी, 3 साल के बाद पैसा मिलेगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 साल के बाद पैसा मिलेगा, उसकी वैल्यू आज कितनी आएगी। इस पे डिपेंड होता है बॉन्ड की वैल्यू। तो जैसे बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगा, बॉन्ड की प्राइस कम होगी। इसलिए इन्होंने कहा है कि ये यील्ड ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि यील्ड बढ़ा देंगे तो फिर बॉन्ड की वैल्यू कम होगी, और वो कम पे क्यों सेल करेंगे,
अदरवाइज उनको लॉस हो जाएगा। करेक्ट, उनको लॉस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि बॉन्ड की वैल्यू एंड यील्ड में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, पहले के ज़माने में यानी कि 5, 6, 7, 8 साल पहले इसके ऊपर फाइनेंस में MCQs में न्यूमेरिकल्स आते थे, आज के डेट में नहीं आ रहे। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी है। बैंक के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिट। अभी क्या है, मार्केट में अच्छी लिक्विडिटी है। ठीक है, अभी मार्केट में लिक्विडिटी ठीक ठाक है, मतलब बैंक के पास पैसा है। अगर बैंक के पास पैसा नहीं होता तो वो थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, ज़्यादा पैसे दे के भी पैसा रेज कर लेते, लेकिन अभी इनके पास ठीक ठाक पैसा है। ठीक है, बैंकों के पास ठीक ठाक पैसा है। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, बॉन्ड डीलर से दैट द सेंटर इज करंटली सिटिंग ऑन अ लार्ज कैश बैलेंस presumably due to the muted expenditure amid the election। यानी कि अभी क्या है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा है, तो इसलिए उनको लगा कि चलो बॉन्ड परचेस कर लेते हैं और मार्केट में पैसा डालते हैं। लेकिन मार्केट को अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा रेट मिल जाता, मान लीजिए अगर अच्छा रेट मिलता तो ये सेल कर लेते। लेकिन RBI को भी एक ध्यान रखना पड़ेगा ना कि वो कितना भी लॉस नहीं कर सकता। भले वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब RBI का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन वो ऐसे पर्पसफुली लॉस तो नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो कुछ भी RBI का प्रॉफिट होता है वो तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो इसलिए वो भी एक उनके दिमाग में रहता है कि एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर वो नहीं देंगे। ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा लॉस वो नहीं करेंगे। और बैंक तो प्रॉपर बिजनेस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, बैंक तो प्रॉपर बिजनेस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अगर लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है तो वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दे के भी पैसा ले लेंगे, क्योंकि वो पैसा लेने के बाद वो जो बिजनेस करेंगे उससे जो पैसा मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो राइट नाउ उनके पास ठीक ठाक पैसा है, वो एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहते, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रिस्पॉन्स बैंक से नहीं मिला है। और ये अभी नहीं हुआ, ये 2-3 टाइम हुआ, देखो ये सेकंड टाइम हुआ है। ठीक है, सेकंड टाइम हुआ है। तो इसलिए इस टाइप की न्यूज़ होती है, ये बहुत कम लोग एक्चुअली पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद भी बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है, क्योंकि इसकी जो पीछे की थ्योरी है बॉन्ड वैल्यूएशन, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे ये न्यूमेरिकल एग्जांपल दे के समझाना पड़ेगा। अभी मैंने ये थोड़ा बहुत समझाया है, जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको समझ में आया होगा कि ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है बॉन्ड और यील्ड, इसका क्या डिफरेंस है, मैंने 2-3 बार पहले अलग से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसके एग्जाम्पल दे के कि भाई ये यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है कि ये 7.1% अगर यील्ड ज़्यादा होगा तो फिर वो उनको कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा। यील्ड कम होगा तो ज़्यादा प्राइस पे बेचना पड़ेगा, और ज़्यादा प्राइस यानी कि इनका प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसलिए इस टाइप की न्यूज़ होती है, ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद बहुत कम लोगों को कम समझ में आता है, क्योंकि ये आइडिया नहीं होता। और कोई सब लोगों को ये ना क्या कहते हैं, इसका इंटरलिंकेजेस नहीं जमता है कि सबसे पहले तो RBI का रोल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, उसका पर्पस क्या है, फिर RBI OMO क्या करता है, फिर इसमें बैंक का क्या रोल है, बैंक क्यों परचेस करता है, सेल करता है। तो इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, और इसका अगर जब तक आप कनेक्शन नहीं लगा पाएंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया है, आप में से बताइए कितने लोगों को समझ में आया, फुल्ली कितने लोगों को समझ में आया, 50-50% कितने लोगों को समझ में आया, और कुछ लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया वो बोल दीजिए। और ये अगर बॉन्ड वैल्यूएशन का विथ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके मैं एक्सप्लेन करूँगा, तभी आपको ये, जो लोगों ने ये पहले पढ़ा नहीं होगा उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा नंबर है, अगर आपको हमारे बैचेस ज्वाइन करने हैं RBI, नाबार्ड, SEBI, IFSC के लिए, तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी राइट नो हमारा 7th बैच स्टार्ट है। डिस्क्रिप्टिव का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसका एक कट ऑफ डेट था, उसके बाद हमने एनरोलमेंट बंद किया। ऐसा कोई करता नहीं है। उसके बाद भी 300 एडमिशन होने के बाद 60-70 जो स्टूडेंट थे हमने उनको ना कहा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, उसका पेपर चेकिंग होना है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए हमने फिर से लोगों को एनरोल नहीं किया है। ऐसे अगर आपको और मतलब क्या कहते हैं मुश्किल वाले जो न्यूज़ है वो समझने हैं, तो ये जो YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।